नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्री किशन BMD इन होम्योपैथी। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया में या दूसरी जगह जो मेडिसिन सिस्टम्स हैं उनमें कौन कौन से प्रचलन में और कौन सा बेस्ट है। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक, इन तीनों सिस्टम्स में कौन सा बेस्ट है, क्योंकि आजकल यही तीनों इंडिया में बेसिकली ज़्यादा प्रचलन में है। और हम ये देखेंगे कि कौन सा बेस्ट है, इनके जन्मदाता क्या हैं, इनका सिस्टम, मेडिसिन सिस्टम्स क्या है, ये सारा का सारा हम इसमें देखेंगे। वैसे तो काफ़ी मेडिकल सिस्टम्स हैं, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, एक्यूपेंचर, यूनानी, लेकिन जो इंडिया में है, इंडिया में बेसिकली होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और यूनानी ही प्रचलन में है। आयुर्वेदिक के जो जन्मदाता हैं भगवान धन्वंतरी माने जाते हैं, जबकि होम्योपैथी के जन्मदाता हनीमेंस को माना जाता है। लेकिन एक मजेदार बात और है, एलोपैथी का नामकरण करने वाले भी डॉक्टर हनीमैन हैं। जितनी भी एलोपैथी, होम्योपैथी और ये हैं, इन सबको कम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन कहा जाता है, जबकि एलोपैथी को वेस्टर्न मॉडर्न साइंस के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ये इलाज कैसे होता है, इनमें इलाज का तरीका क्या है, हम किस प्रकार इनका इलाज करते हैं। आयुर्वेदिक में डॉक्टर पेशेंट की नाड़ी पकड़ता है, नब्ज देखता है और यह उसके क्या सिम्टम्स हैं उन अनुभवों को देखता है और उसको फिर वो उसमें दवा दे देता है। और लेकिन उसमें जो दवा देता है उसमें आयुर्वेदिक के बहुत परहेज होते हैं कि तुम्हें खट्टा नहीं खाना, तुम्हें उड़द की दाल नहीं खानी, तुम्हें तेल नहीं खाना, ये बहुत सारे परहेज होते हैं। लेकिन जो भी परहेज होते हैं, इस दवा का इलाज लंबा चलता है लेकिन परमानेंट है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जबकि होम्योपैथी में उसके सारे सिम्टम्स को देखा जाता है, ये किसी लक्षण को नहीं देखा जाता, इसलिए इसे एक होलिस्टिक अप्रोच भी कहा जाता है होम्योपैथी मेडिसिन सिस्टम। होम्योपैथी में जैसे किसी को सपोज सर में दर्द है, तो ये नहीं, जैसा कि एलोपैथी में भी देते हैं, ये नहीं कि डॉक्टर उसको सर दर्द की दवा दे देगा, भाई लो बेलाडोना से तुम सही हो जाओ। वो ये देखेगा कि भाई इसको सर दर्द है तो क्यों है। हो सकता है कि इसको गैस हो सकता है इसको सर्वाइकल हो सकता है कि इसको तनाव हो सकता है कि कहीं से दबाव आ रहा हो लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में मेंटल स्ट्रेस हो सकता है कि उसको गैस बन रही हो, या रात को ढंग से सोया ना हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है फाइनेंशियल शॉर्टेज हो उसको, हो सकता है कि आज वो कहीं जाना नहीं चाहता, हो सकता है कि धूप में काम करने से उसको चक्कर आते हैं। तो ये सारा एक कारण नहीं होता, इन सारी चीजों को देखा जाता है कि भाई इसको सर दर्द है, सर दर्द का कारण क्या है। जब इतने सारे सिम्टम्स को एक होम्योपैथ देख लेता है, उसके बाद में वो उसको दवाएं देता है। और दवाओं को भी ये नहीं कि एक दवा दे दी, बल्कि वो प्रॉपर क्या क्या दवा उसके लिए होनी चाहिए। सपोज एक आदमी डिप्रेशन में, तो साथ में वो डिप्रेशन की दवा भी मिलाएगा और उनको एक दो तीन चार दवाओं को मिलाकर वो एक प्रॉपर रेशियो में, उसका कितना रेशियो होना चाहिए, कितनी दवा का डोज होना चाहिए, तब वो उसको देता है। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और इसमें परमानेंट, कुछ बीमारियों का परमानेंट इलाज होम्योपैथी में है, जबकि दूसरी जगह परमानेंट इलाज नहीं हो पाता है। तो इसलिए इसे होलिस्टिक अप्रोच भी कहते हैं। तो होम्योपैथी एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन है और
इसका अपना आजकल प्रचलन बहुत बढ़ रहा है। अभी हमने देखा कोरोना टाइम में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए लोगों ने एस्पिसोडर्मा के लिए बहुत मारामारी रही, मार्केट में शॉर्टेज आ गई। तो कुछ तो है, तभी तो सभी लोग भागे। तो इस दवा में भी अपना एक जज्बा है, रुतबा है। अब प्रश्न उठता है एलोपैथी का। एलोपैथी सिस्टम को हम एक जो मेडिसिन देते हैं उसका एक ऑर्गेनाइज्ड वे है, ऑर्गेनाइज्ड तरीका है। इसे ऑर्गेनाइज मेडिसिन सिस्टम कह सकते हैं। इसमें पेशेंट को देखते हैं, पेशेंट को देखने के बाद में डॉक्टर उसके लिए टेस्ट लिखता है, जो उसे लगता है कि जो कंसर्न टेस्ट होते हैं, टेस्टों की रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट के बाद में वो उसको दवाएं दी जाती हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, किसी का ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन करने में डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, ऑपरेशन थिएटर हो गया, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस हो गए, उससे अलग जुड़े हुए डिपार्टमेंट ब्लड का अलग हो गए, एनेस्थेटिया का अलग हो गया। तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंटों को एक साइड कनेक्ट करके और उसके बाद में उसका ऑपरेशन किया जाता है। हम एलोपैथी में इंस्टेंट रिलीफ और एक इमरजेंसी के लिए बहुत ही अच्छा मेडिसिन सिस्टम है। और इस सिस्टम को हम दूसरी जितने भी मेडिकल सिस्टम्स हैं उनमें हम देखने को नहीं पाते। अब ये तो दवा देने की बात हो गई। अब प्रश्न ये है कि इनकी दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग का तरीका क्या है, कैसे हम अंतर करें कि इनका तरीका ये है। देखो, आयुर्वेदिक में जड़ी बूटियों को पीसा जाता है, उनको गर्म किया जाता है, या सिरप बनाए जाते हैं या गोलियां बनाई जाती हैं और उसके आधार पर वो दवाएं दी जाती हैं। इसमें जो दवाएं दी जाती हैं या दवाएं बनाई जाती हैं वो ट्रेडिशनल नॉलेज के हिसाब से उनको हम देखते हैं। जैसे किसी वैद्य ने पहले बनाई, फिर दूसरे ने, इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी मेडिसिन बनाने का सिस्टम चला था। लेकिन आजकल इसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दवाओं को किस तरह से बनाया जाए, क्या इसकी गाइडलाइंस हो, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसमें काफी ध्यान दे रही है और कुछ मेडिसिन काफी प्रचलित भी हो रही हैं। अब दूसरा है होम्योपैथी। होम्योपैथी में दवाएं कैसे बनाई जाती है। देखो, होम्योपैथी में जो बेसिक रॉ मटेरियल है, बेसिक रॉ मटेरियल इसमें मिनरल्स, हर्ब्स, नोशोर्स, फ्लावर्स, सारी चीजें होती है। इन सब दवाओं को यूज करते हैं और इनसे हम मदर टिंचर बनाते हैं। मदर टिंचर फर्मेंटेशन का एक तरीका होता है, उसके थ्रू बनती है। मदर टिंचर्स को जब हम पोटेंटाइज करते हैं अल्कोहल से तो हमारी पोटेंसी बनती है, जिन्हें हम डाइल्यूशन भी कहते हैं, और कुछ आजकल टैबलेट्स भी बनती है। इनका आजकल जो कंट्रोल है दवा, एफडीए, फूड एंड ड्रग कंट्रोल के तहत होता है। तीसरी बात, मेडिकल सॉरी होम्योपैथिक काउंसिल ऑफ इंडिया एंड एक है होम्योपैथिक सेंट्रल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक रिसर्च, ये भी इस पर ध्यान देती है। दवाएं कैसे बने, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्या उनको लाइसेंस दिए जाएं, ये सारा का सारा आजकल एलोपैथी की तरह लगभग एक सिस्टम होम्योपैथी में भी अपनाया जा रहा है। तो ये होम्योपैथी में बढ़ावा देने की बात की जा रही है। अब प्रश्न उठता है एलोपैथी का कि एलोपैथी का क्या है मेडिकल सिस्टम। एलोपैथी में केमिकल्स के रिएक्शंस करा के दवाएं बनाई जाती है या फिर एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं हमने। तो दो तरह से दवाएं बनती हैं, लेकिन इनका दवा का तरीका क्या है। इनका एक बहुत ही सिस्टमेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैब्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल नेशनल रिसर्च लेबोरेटरीज हैं, मेटेरियल टेस्टिंग्स के अलग सेंटर्स हैं,
इनमें इन दवाओं को पर रिसर्च की जाती है बीमारी के हिसाब से, फिर उनका ट्रायल किया जाता है और ट्रायल के बाद में उन दवाओं को मार्केट में लाया जाता है। और जैसे अभी और इन दवाओं पर कंट्रोल एफडीए या मेडिकल एसोसिएशन करती है कि दवाएं का क्या डोज है, क्या प्रेस्क्रिप्शन है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कौन सी दवा बननी चाहिए, कौन सी नहीं बननी चाहिए, ये सारा का सारा इनके कंट्रोल में अक्सर कर होता है। मैं अभी कह रहा था कि रिसर्च के बाद में ट्रायल करते हैं, ट्रायल के बाद में मार्केट में लाते हैं। अभी रिसेंटली कोरोना की जो मेडिसिन बनी, कोरोना के ऊपर बहुत सारी कंपनियों ने अपनी अपनी रिसर्च की और रिसर्च के बाद में फिर उन्होंने ट्रायल्स किए और ट्रायल के बाद में जो मेडिसिन प्रूव्ड हुई उन मेडिसिन को इन लोगों ने मार्केट में लॉन्च किया। आज कोवैक्सीन वगैरह और ये सारे बहुत सारे मेडिसिन आई हैं जो कोरोना के लिए हैं। तो हर बीमारियों के लिए, पोलियो इसकी उसके लिए वैक्सीन बनती है। तो इस दिस द सिस्टम ऑफ एलोपैथी। अब प्रश्न उठता है कि कौन सा सिस्टम बेस्ट है, किस सिस्टम को हम मतलब फॉलो करें। देखो, आजकल अधिकांश लोग एलोपैथी की ओर जाते हैं। क्यों? उन्हें जैसे कोई भी इमरजेंसी हो गई तो उन्हें तुरंत ट्रीटमेंट मिल जाता है। इसके अलावा वहां पर मॉडर्न फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जहां पर गवर्नमेंट के फंड भी लगे हुए हैं, लोगों के प्राइवेट पैसा भी लगा हुआ है, क्योंकि रिटर्न इंश्योरेंस भी उनको मिल जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल्स के नाम पर ही इंश्योरेंस मिलता है। गवर्नमेंट भी एम्प्लॉइज को फैसिलिटीज देती है और इनको प्रेफर करती है, तो इसलिए आदमी वहां जाता है और अपना ट्रीटमेंट कराता है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो जिनका परमानेंट इलाज इनमें नहीं है, टेम्परेरी इलाज तो हो जाता है। एलोपैथी में दूसरी बात क्या है कि कुछ साइड इफेक्ट्स भी कई बार हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आजकल लोगों का झुकाव कम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम्स की ओर जा रहा है। अभी एक हॉपकिंस मेडिसिन वेबसाइट है यूएसए, वहां पर अल्टरनेटिव मेडिसिन को 38% एडल्ट और 12% चाइल्ड लेते हैं। तो इस तरह से प्रभाव बढ़ रहा है इनका और काफी फायदे भी हैं। लेकिन कोई ये कहे कि भाई ये मेडिसिन बेस्ट है, ये खराब है, अपना अपना इम्पोर्टेंस, अपना अपना तरीका अलग है। किस चीज की कहाँ इम्पोर्टेंस है, ये हालात के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, ये जो वीडियो आपको मैंने भेजा अच्छा लगा, दूसरों को दें। मेरा जो चैनल है होम्योपैथिक डॉक्टर्स के नाम से है, वीडियो चैनल्स है जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स 9@gmail.com है। आपको कोई सलाह लेनी है, किसी भी मेडिसिन के बारे में पूछना है होम्योपैथी का, तो आप इन पर मेल कर सकते हैं, या हमारी लगभग हम सारी बीमारियों के बारे में लोगों को अवगत कराएंगे, जिससे कि लोगों को ये पता लगे हमें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, क्या मतलब हमें करना चाहिए, या हमारी बीमारी क्या है, बीमारी के लक्षण लोगों को पता लगेगा तो उनमें अवेयरनेस आएगी। अवेयरनेस आएगी तो उनका टेंशन कम होगा और फालतू की भाग दौड़ से वो बचेंगे। ये मेरा बेसिक एम है, जिससे आम आदमी को फायदा हो। थैंक यू दोस्तों, आपने मेरे वीडियो को ध्यान से सुना। आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड एंड थैंक्स लॉट अगेन।